बताई जा रही है वेदों में, ये गड़बड़ी निकालने के लिए, भगवान को पाने के लिए नहीं। वो तो नित्य प्राप्त है। अरे देखो, उसको गाली देने वाला, वो कंस हो, रावण हो, कोई हो, उसके हृदय में भी बैठे हैं। हिरण्यकशिपु के हृदय में भी बैठे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्यों रे गधे प्रहलाद, तेरा राम सब जगह है? ने कहा, हाँ आप में भी है पिताजी। क्या लगता है राक्षस के हमारे घर में आएगा राम? हाँ हाँ, आपके महल में भी सर्वव्यापक है, इस खंबे में भी है। हाँ है। गधा मारा गुस्से में। नृसिंह भगवान कहते हैं, हाँ हाँ मैं सब जगह रहता हूं रे। देख, सगुण साकार भी सब जगह व्यापक है। कुछ लोग समझते हैं सर्वव्यापक निराकार वाला होगा। रामकृष्ण सर्वव्यापक कैसे होंगे? जैसे पानी में चीनी घोल दो, वो सारे पानी में घुल मिल करके व्यापक हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:16। ये गीता में भी ऐसे ही है श्लोक। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। तेरा। अरे शंकराचार्य ने मान लिया, औरों की कौन कहे। यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथा सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंदः। ये सर्वव्यापक है श्री कृष्ण भगवान। हाँ, एक साथ 16,108 से ब्याह कर लिया। ये प्राभव देह कहलाता है। काय व्यूह देह भी होता है, उसमें बहुत बड़ा योगी अनेक शरीर धारण कर लेता है, वो काय व्यूह देह कहलाता है। योग के द्वारा सौभरी मुनि थे, एक यमुना में डूब करके जप करते थे। तो यमुना में डूब कर जप करने वाला इतना बड़ा योगी एक मत्स्यराज के संभोग को देखा यमुना में, और बाहर आकर उसके अंदर काम व्याप्त हुआ, मैं ब्याह करूंगा। उस समय राजा थे मानधाता, उनके पास गए सौभरी मुनि। उनके 50 कन्याएं थीं। उन्होंने कहा, एक कन्या हमको दे दो। अब राजा ऐसे बूढ़े आदमी को, हालत खराब जिसकी है, उसको कन्या शादी करने के लिए राजा दे, तो भाई मुश्किल है। लेकिन ना दे तो फिर वो इतने बड़े योगी हैं कि सब लड़कियों को भस्म कर दें। बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने कहा, महाराज ऐसा करें कि स्वयंवर हो जाए, आप बैठ जाएं और हमारी सब लड़कियां आपके सामने से गुजरती जाएं, जो लड़की आपको चुन ले वो ब्याह कर लीजिए उससे।
सोबरी ने कहा ये 420 हम समझ गए। उनने कहा अच्छा ठीक है। तो अब बड़े भारी योगीश्वर थे, 16 वर्ष के सुंदर नवयुवक बन गए सोबरी, और बैठ गए। अब उनकी जितनी लड़कियां सब आसक्त हो गईं उस सौंदर्य पर, और सबने माला पहना दिया। अब मानदाता क्या करें बेचारे, अब और परेशान हुए। ये सारी की सारी लड़कियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन अब तो बोल चुके थे। और फिर उनके इस चमत्कार को देखकर भी वो कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने तुरंत 50 रूप बना लिए उसी तरह का। मानदाता ने कहा हाँ महाराज ठीक है, बहुत बढ़िया, हम तो कृतार्थ हो गए, लड़कियों से भी छुट्टी पाए। ढूंढना पड़ता दर। तो ये काय व्यूहदय है, ये बड़े बड़े योगीश्वर लोग कर लेते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। उनका तो नेचुरल है सर्वव्यापक रूप। बहुत कम लोग ये सब बारीक बातें जानते हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं अंदर बैठे। जानते हो तो मान लो बस। हाँ, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हर 10 मिनट में आप सोचिए अंदर बैठे हैं, फिर 5 मिनट में, 1 सेकंड को हाँ बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, हाँ बैठे हैं। तो फिर ऐसा हमेशा के लिए आपका अभ्यास हो जाएगा। वो अंदर बैठे हैं, मेरे समान कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान बैठे हैं अंदर। जब करोड़ अरब खरब रुपया वाले यहाँ चलते हैं, मेरे समान कौन है? तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हमारे हृदय में है। अगर ये फीलिंग हो, इसकी परवाह है? फिर कोई पाप नहीं कर सकते। सब झगड़े ही खत्म हो जाए। अब भगवान को तो हम मानते नहीं, मंदिरों में घूम रहे हैं, मस्जिदों में घूम रहे हैं, अरे दरगाहों में भी घूम रहे हैं, अब अंदर नहीं मानते। ये हमारी नासमझी है। जब तक ये रहेगी तब तक चाहे कितनी मिलिट्री लगा लो, पुलिस लगा लो, कचहरी लगा लो, कोई सुधार नहीं हो सकता विश्व का। ये चाहे करोड़ों गांधी अन्ना आ जाएं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना है कि संसार में सुख है। एक पॉइंट, संसार में सुख है और वो रुपए से मिलेगा। तो रुपया कैसे कमाया जाए, सीधे उल्टे किसी भी तरीके से, ये भावना है, तो फिर कौन रोकेगा? कैसे रोकेगा कोई? अरे भगवान स्वयं बैठे हैं सर्वव्यापक, नहीं रोक सके, नहीं रोकेंगे। हम मनमाना किए जा रहे हैं। जब तक ये बुद्धि में न बैठे कि इस संसार में सुख नहीं है, अरे स्वर्ग में भी नहीं है, आत्मा का सुख परमात्मा में है। शरीर तो
संसार ये शरीर के लिए बनाया गया है। भगवान बेवकूफ नहीं है, उसने इतना बड़ा संसार अपने बच्चों के लिए बनाया है कि बेटा अपने शरीर को ठीक रखना। हजारों प्रकार के अन्न, फल, तरकारी, सब इतना दयालु है, और हम उसी में सुख ढूंढने लगे, बापे को भूल गए। कितने नमक हराम है हम लोग। एक शिबली थी, मुसलमान फकीर, तो एक दिन उसको क्या सूझा कि एक मशाल लेकर के और शहर में घूमने लगी और बोलने लगी कि काबा को जला दो। मुसलमानों के मोहल्ले में एक मुसलमान स्त्री ऐसे बोले तो सारे मुसलमानों ने घेर लिया कि पागल हो गई है, काबा को जलाने की बात करती है। तो सबने पूछा तुझे क्या हो गया है, ये क्या बोल रही है? कहीं ठीक बोल रहे हैं। मकान के पीछे लोग मकान मालिक को भूल रहे हैं, काबे में जा रहे हैं और वो अल्लाह ताला हमारे अंदर बैठा है उसको नहीं मानते, पाप किए जा रहे हैं। खुदा को नहीं मानते अंदर बैठे हुए को, और मकान को वहां जा रहे हैं देखने, पत्थर को। सब चुप हो गए मुसलमान कि हाँ बात तो ठीक कह रही है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब पाप किए जाएंगे और भगवान को भी माने जाएंगे। यहाँ अंदर बैठा है, जब तक ये सही सही ना हमको अंदर फीलिंग होगी कि भगवान अंदर बैठे हैं, तब तक ये करप्शन नहीं जा सकता। कोई उपाय करो, तरकीब नहीं काम देगी। अरे देखो कौन सा कानून है कि दुकान का किराया भी लो और पगड़ी भी दो। हाँ, लेकिन सब दुकान वाले पगड़ी ले रहे हैं। गवर्नमेंट को भी मालूम है। हाँ, क्या कर लोगे? हमने चोरी से दिया, उसने चोरी से लिया, हम दोनों बताएंगे नहीं, पकड़ो। क्या पकड़ोगे? जब कोई पाप करना को तैयार ही है तो कोई नहीं रोक सकता, जब तक कि ये फीलिंग ना हो अंदर भगवान बैठे हैं। वो नोट कर लेंगे, दंड मिलेगा, मरना तो है ही है एक दिन। बिना मरे कोई बचा है क्या? नहीं। सिद्ध संत हो चाहे कोई हो, सबको जाना होगा। तो भगवान को आप मानते हैं, हाँ, तो आपके कर्मों का वहां हिसाब किताब होगा, ये भी मानते होंगे। हाँ, तो फिर ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमारी बुद्धि में ये डिसीजन है कि संसार में सुख है। हम साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल हो जाए तो सुख मिल जाए। हम मोटरसाइकिल में चलते हैं, कार हो जाए तो सुख मिल जाए। हमारे कार तो है, मारुति है, BMW हो जाए तो सुख मिल जाए। अरे एक हेलीकॉप्टर आ जाए हमारे पास। अरे जब स्वर्ग सम्राट इंद्र कहता है सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, वो ब्रह्मा बनना चाहता है, तो तुम ये लाख करोड़ में क्या कर लोगे? तुम्हारे यहां भी खरबपति है अंबानी, जरा उनसे पूछो तुम्हारा क्या हाल है। इतने अरबपति हैं अमेरिका में, 90%
नींद की गोली खा के तो बेचारे सो पाते हैं। हमारे यहाँ के भीख मांगने वाले भी फुटपाथ पर खर्राटे में सोते हैं। हाँ, हर समय डर। ये पैसे वाले हैं, ये अरे एक एमएलए मामूली आदमी, उसको के पीछे भी पुलिस लिए चल रहे। क्यों भाई, क्या बात है? मैं बहुत डर लग रहा है। काहे का डर है? हम गलत काम करते हैं ना, इसका डर है। अरे गलत काम ना करो ना। हाँ? और फिर भी देखते हो अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी भी देश का पीएम, इतनी बड़ी फौज लगी है डिफेंस में, फिर भी गोली मार दिया गया। अरे मृत्यु तो निश्चित है, एक दिन होगी, चाहे गोली मारने से हो, चाहे बाथरूम में गिर जाने से हो, और चाहे लेटे लेटे हो जाए। आप लोग बोलते हैं ना, वो सो रहा था, हार्ट फेल हो गया, पलंग पर ही। हार्ट फेल नहीं, ये तो जो डेथ श्योर है, मृत्यु एक दिन निश्चित है, सबको जाना होगा। ये हर समय फील करे तो अपराध कम हो जाएं, न खत्म होंगे तो कम हो जाएंगे। और पता नहीं कब वारंट आ जाए स्पिरिचुअल। चलो 1 मिनट जरा मैं साइन कर दूं। ओ नो, 1 सेकंड टाइम नहीं देंगे भगवान। इसलिए हमको अभ्यास करना चाहिए, केवल अभ्यास। अर्जुन ने बड़ी बड़ी तिकड़म की बातें की कि चंचलम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। 6:34 गीता। बड़ा चंचल है मन। भगवान, आप तो भगवान है, आपको क्या पता। हाँ, भगवान ने मान लिया। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक कहता है तू। मन का पर विजय प्राप्त करना ऐसे मैं कर लूंगा, अरे कोई नहीं कर सकता। विजित ऋषिक वायु भी रदांत मनस्तुरगम। भागवत में वेद स्तुति करते हैं कि जिन्होंने प्राण पर भी कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों पर कर लिया, मन पर नहीं करता। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बार बार सोचो, संसार में तुम्हारा, तुम्हारा माने तुम का, तुम माने आत्मा। आत्मा का सुख यहाँ नहीं है, आत्मा परमात्मा का है, वहां सुख है। बस एक डिसीजन बुद्धि में भरो, इसका बार बार अभ्यास करना होगा। अरे जब नकली माँ बाप का तुमने बार बार अभ्यास करके, अरे हमारा बाप यही है, हमारा बाप यही है, खराब है, अच्छा है यही। तुम्हारा बाप है, तुम्हें कैसे मालूम? कैसे मालूम? कोई प्रमाण है? हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं, फिर भी जिद पे अड़े हो हमारा बाप है। अब जो असली बाप है तुम्हारा भगवान, तो उसको मानने में आनाकानी हो रही है। वो भी है, वो भी है, और ये है पक्का। अरे अनंत बाप बना चुके, अनंत जन्म में कहाँ है वो? कुत्ते बिल्ली गधे सब बाप बन चुके हैं तुम्हारे। ये तो देख रहे हो आंख से। बेटा रह गया, बाप चला गया, बाप चला गया, बेटा रह गया, रोज तो देख रहे हो। वो तुम्हारा कैसे है? तुम्हारा तो ये शरीर भी नहीं रहेगा मिस्टर। माँ बाप बेटे की बात तो छोड़ दो। ये शरीर भगवान ने तुमको दिया है अपनी भक्ति के लिए,
माँ के पेट में वो भी छीन लेंगे। चलो बेटा 84 लाख की सैर करो, सैर। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया है। जलचर, भूचर, खेचर, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, कैसे कैसे विचित्र विचित्र शरीरधारी है संसार में। सब में चलो भोगो दुख। इसलिए हमको अभ्यास करना होगा।